दोस्तों जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर अब हो चुका है खत्म। तो आइए आज नजर डालते हैं टॉप 10 मिस्टेक्स में जो WWE ने कर दी जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर में, जिनको चाहती तो WWE सुधार सकती थी और जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर को और खास बना सकती थी। नंबर 10, अंडर यूटिलाइज। देखिए दोस्तों, जॉन सीना ने टॉम रिनाल्डी के साथ में इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 200 डेट्स दी थी WWE को, यानी वो पूरे साल रॉ और स्मैकडाउन पे अपीयरेंस देने के लिए बिल्कुल रेडी थे। वो तो फुल टाइम काम करने को रेडी थे, लेकिन WWE ने सिर्फ उनको 36 डेट्स दी। जॉन सीना चाहते थे हर सिटी में जाना और हर PLE का पार्ट बनना, लेकिन उनको WWE ने हर जगह ही इंक्लूड नहीं किया। ये तो मैं भी समझ सकता हूँ कि 200 अपीयरेंसेस करना जॉन सीना के लिए भी बहुत मुश्किल होता, लेकिन 100 अपीयरेंस तो वो कर ही सकते थे। कई ऐसे भी मोमेंट्स थे जहाँ पे उनका होना जरूरी था, लेकिन वो अपीयर नहीं हुए। लाइक AJ स्टाइल्स के साथ राइवलरी में कोई भी फेस ऑफ नहीं हुआ। इवन उनके लास्ट अपोनेंट गुंथर के साथ में भी उनका कोई फेस ऑफ नहीं हुआ। ऐसे कई मोमेंट्स पे हमको कोई भी बिल्डअप बनता नजर नहीं आया। अब ये शायद ये क्लियर कर रहा है कि WWE जॉन सीना की इतनी हाई फीस हर हफ्ते उनसे अपीयरेंस करवा के खर्च नहीं करना चाहती थी। जिन सिटीज के अंदर अरीना छोटे हैं, जॉन सीना के नाम से वो अरीना हाउसफुल तो हो जाते, लेकिन WWE उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती जितना शायद जॉन सीना के अपीयरेंस की फीस लग जाती। तो शायद WWE फैंस के लिए थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसी वजह से उनको 200 की जगह सिर्फ 36 डेट्स दिए गए और ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी WWE की। नंबर 9, रिटायरमेंट एट सैटरडे नाइट मेन इवेंट। देखिए दोस्तों, जब से ये SNME वापस आया है तब से लेके अब तक इसको लेके मेरा हेट कभी कम नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई भी स्टोरी लाइन प्रोग्रेशन होता नहीं है। जस्ट नाम का ये शो होता है। अब ऐसे फालतू शो के अंदर जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच रख देना मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगा। जॉन सीना है वो, आप उसके लिए एक एक्स्ट्रा PLE नहीं बना सकते थे? जब रेसलपलूजा जैसा PLE आप एकदम से सितंबर में बना सकते हो, तो दिसंबर में भी लास्ट टाइम इज नाउ या रूथलेस अग्रेशन के नाम से आप PLE बना सकते थे, और वहाँ पे आप NXT के सुपरस्टार्स का टूर्नामेंट भी रख सकते थे, जिसको जीतने वाले सुपरस्टार को किसी भी चैंपियनशिप के लिए मैच दिलवा सकते थे। तो वो भी एक अपने आप में एक स्पेशल इवेंट बन जाता। गोल्डबर्ग भी बेचारे अपने रिटायरमेंट मैच के लिए तो वापस आए थे। उनको लगा था कि उनका रिटायरमेंट अच्छा नहीं हुआ तो इस बार हो जाएगा, लेकिन सैटरडे नाइट मेन इवेंट में उनका रिटायरमेंट रख के उनकी स्पीच ही काट दी। हालांकि वो TV आवर्स की वजह से इशू क्रिएट हुआ था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी उनके रिटायरमेंट टूर पे। नंबर 8, स्पिनर बेल्ट। जॉन सीना के करियर में एक बहुत खास चीज हुआ करती थी, और वो थी उनकी स्पिनर बेल्ट। स्पिनर बेल्ट का लुक उन्होंने पहले तो US टाइटल को दिया था, और फिर आइकॉनिक WWE चैंपियनशिप को भी इंट्रोड्यूस किया था, जो ऑलमोस्ट डेकेड तक बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने होल्ड की। हालांकि कई लोगों को वो किडिश लगती थी और अंडरटेकर जैसे सुपरस्टार्स को वो पसंद नहीं थी, लेकिन जॉन सीना के कैरेक्टर का वो मेन पार्ट थी। और रिटायरमेंट टूर के टाइम उस बेल्ट की सेल्स इंक्रीज भी हुई थी। इवन वो बेल्ट आज तक WWE की मोस्ट सोल्ड बेल्ट है। WWE चाहती तो उस चैंपियनशिप को वापस ला सकती थी। जब जॉन सीना ने अपना हील टर्न किया था, इवन जॉन सीना के फेस टर्न पे भी वो उसको इंट्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन WWE ने उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस कर दिया। इवन IC टाइटल को भी एक स्पिनर लुक दिया जा सकता था, और ये चीजें शायद उनका प्रॉफिट ही बूस्ट करती, लेकिन फिर भी WWE ने इसको ट्राई नहीं किया और जॉन सीना के कैरेक्टर का इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया। देखिए, जैसे ही जॉन सीना का हील टर्न हुआ, सबको लगा कि अब तो जॉन सीना वर्ल्ड लाइफ वाली थीम के साथ में आएंगे, या फिर अपना पुराना रैपर वाला लुक लेके आएंगे, या फिर किसी और नई थीम के साथ भी वो आ सकते हैं। लेकिन जॉन सीना वही सेम थीम के साथ आते हैं। कपड़े भी उनके ज्यादा चेंज होते नहीं। साथ ही WWE वालों ने सिर्फ एक छोटा सा एफर्ट डाल के उनकी ब्लैक स्क्रीन कर दी कि ये लो, मिल गया आपको हील टर्न। तो वो पुराना रैपर वाला लुक बहुत ज्यादा मिसिंग था, और शायद CM पंक ने रैपर बन के ये चीज थोड़ा सा मेंशन भी कर दी। नंबर 6, रुइन रेसलिंग स्टोरी लाइन। WWE ने नो डाउट एक बहुत बड़ा शॉकर दिया था जब उन्होंने जॉन सीना का हील टर्न कर दिया था। द रॉक, ट्रेविस स्कॉट और जॉन सीना, एक मेन स्ट्रीम रैपर, एक मेन स्ट्रीम हॉलीवुड स्टार और एक मेन स्ट्रीम रेसलर, साथ मिलकर तबाही मचाने वाले हैं और WWE को रुइन करने वाले हैं। शो हाईजैक करेंगे, टाइटल मैच एकदम करवा देंगे, किसी को कभी भी फाइन कर देंगे, किसी को कभी भी बैन कर देंगे। जॉन सीना चारों के चारों टाइटल जीत लेंगे। कोडी रोड्स का भी वहाँ पे हील टर्न हो जाएगा। ऐसी ही एंडलेस अमेजिंग स्टोरी लाइन जनता बनाने लगी थी, लेकिन एकदम से रॉक और स्कॉट दोनों बंदे ही गायब। फिर रुइन रेसलिंग वाली जो भी स्टोरी लाइन थी वो जॉन सीना के कंधों पे रख दी गई कि भाई अब अपने हिसाब से देख लो, ये लोग तो निकल लिए। सो एक्चुअली WWE ने गलत बंदों को जोड़ दिया था स्टार्टिंग से ही जॉन सीना के साथ। रॉक और स्कॉट की जगह अगर ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ओर्टन को रखा जाता तो और ज्यादा अमेजिंग स्टोरी लाइन बनाई जा सकती थी। वो लोग तो अवेलेबल भी रहते और फुल टाइम स्टोरी लाइन देते, और अगर अच्छी स्टोरी लाइन और सस्पेंस होता तो टिकट सेल्स भी बढ़ती। पता नहीं WWE क्या सोच रही थी। क्या वो ये सोच रहे थे कि जॉन सीना के रेसलमेनिया मैच के अंदर अगर ट्रेविस स्कॉट गंजेड़ी आएगा और इंटरफेरेंस करेगा और फैंस को उसको देख के बहुत अच्छा लगेगा। कोडी रोड्स जैसा बंदा जो 10-15 F5 खा के भी खड़ा हो जाता है, उस बंदे को गजेड़ी 1.5 पसली ट्रेविस स्कॉट हरा के चला गया, और लोगों ने ये बकवास देखने के लिए रेसलमेनिया की टिकटें खरीदी थी।
उसके बाद भी दोस्तों रुइन रेसलिंग की स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा खराब होती चली गई थी, इतनी खराब हो गई कि इमीडिएटली जॉन सीना का फेस टर्न उनको फिर से करवाना पड़ा। और WWE की यहाँ पे एक बहुत बड़ी भूल थी कि उन्होंने द रॉक और ट्रेविस स्कॉट जैसे पार्ट टाइमर्स को जॉन सीना की फुल टाइम स्टोरी लाइन के साथ में जोड़ दिया था। नंबर 5, नेवर बीन अ सुपर विलन। चलो माना कि ट्रेविस स्कॉट और रॉक ने धोखा दे दिया, लेकिन फिर भी जॉन सीना को एज अ हील और बड़ा विलन बनाया जा सकता था। लेकिन जॉन सीना का हील कैरेक्टर तो बस ऐसा लग रहा था कि हंसता हुआ जॉन सीना अब हंस नहीं रहा, बस इतना सा ही चेंज नजर आ रहा था। मैच की एंडिंग्स बड़ी ही लेम थी और किसी भी राइवलरी के अंदर जॉन सीना ने कोई बड़ा अटैक नहीं किया। I mean, वही सेम चैंपियनशिप वाला हमला बार बार दिखाया गया, किसी को कोई इंजर्ड नहीं किया, बैक स्टेज कोई फाइट नहीं की, या फिर अथॉरिटी को इन्फ्लुएंस करके वहां से कोई पावर लेने की भी कोशिश नहीं की, या फिर किसी के बीवी बच्चों को पकड़ लिया हो या वैसा कुछ किया हो तो वो भी नहीं किया। तो जॉन सीना का कहने को हील टर्न तो हुआ था, लेकिन वो फिर भी पूरी तरीके से विलन नहीं बनाए गए थे। नंबर 4, टीम अप विद लोगन पॉल। 2 मैचेस जो अननेसेसरी लगे जॉन सीना की स्टोरी लाइन के अंदर वो थे लोगन पॉल के साथ, एक में जिसमें उन्होंने उनके साथ टीम अप किया था और एक उनका 1-on-1 मैच। लोगन पॉल एक मॉडर्न एज सुपरस्टार है और जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर पे हम उनकी हिस्ट्री देखना चाहते थे, और अगर WWE को जैक राइडर को इन दी एंड बुलाना ही था तो ऐसे में वो अगर मनी इन द बैंक में उनके टैग टीम पार्टनर बनते और बाद में उनके साथ 1-on-1 मैच होता तो वो ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि ये सारे सिनेरियो हिस्ट्री को रिपीट कर देते। लेकिन अफसोस WWE ने सोचा कि लोगन पॉल के साथ मैच करवा के वो अपना मार्केट बड़ा कर सकते हैं। नंबर 3, हील टू फेस टर्न। देखिए हील टर्न तो जॉन सीना का बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन फेस टर्न इतना ठंडा था कि एक ठंडी बियर क्या कोडी रोड्स ने पिलाई, साला बंदे का पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया। और फेस टर्न करने का रीजन दिया गया कि जॉन सीना ने अपनी गलती रियलाइज कर ली। उनको लगता था कि फैंस उनके साथ नहीं है, लेकिन एक्चुअली फैंस उनके साथ ही थे। अब उनको ये सब समझ आ गया है तो अब वो कुछ नहीं करेंगे। मतलब अगर इतनी आसानी से समझ जाना था तो कुछ दिन पहले रैंडी ऑर्टन ने समझाया तो था अपने प्रोमो में। एक अच्छी सी स्टोरी उनका फेस टर्न भी डिजर्व करती थी दोस्तों, जहाँ हो सकता था कि कुछ रेसलर्स R-Truth को रिंग के अंदर ले जाके पीटते, जॉन सीना भी वहाँ पे खड़े होके R-Truth की पिटाई देख रहे होते, लेकिन फिर एकदम से उनके अंदर अपना इमोशन जागता और वो उनकी हेल्प करने आते, और वहाँ से एक इमोशनल एंगल के साथ में एक फेस टर्न हो सकता था जॉन सीना का, जो शायद WWE करना नहीं चाहती थी। नंबर 2, फाइनल अपोनेंट। अब ये बात तो आप खुद बताओ, मैं 3 महीने से बोल रहा हूँ गुंथर फाइनल अपोनेंट होगा, आपको 6 महीने पहले से पता है कि गुंथर फाइनल अपोनेंट होगा। टूर्नामेंट में जैसे ही बंदे का नाम आया तभी सबको पता चल गया था कि यही फाइनल मैच करने आएंगे। WWE चाहती तो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल इस चीज को भी बना सकती थी। I mean, मैं भी मानता हूँ कि गुंथर ही बेस्ट चॉइस थे जॉन सीना का रिटायरमेंट करवाने के लिए। उनको नया लेजेंड किलर बनाने की भी कोशिश की जा रही है। वो शायद आने वाले टाइम में AJ स्टाइल्स और ब्रॉक लेसनर तक को भी रिटायर कर सकते हैं। हालांकि रियल लेजेंड किलर को वो हरा पाएंगे कि नहीं वो अभी डाउट है, लेकिन गुंथर को टूर्नामेंट से या तो डबल काउंट आउट करके बाहर निकाल सकते थे, और जैसे टूर्नामेंट के अंदर मिज को 2 मैचेस मिले वैसे ही गुंथर को भी एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी देके एंड में वापस ला सकते थे। इस चीज से थोड़ा तो बस क्रिएट होता कि फाइनल ओपोनेंट कौन होने वाला है जॉन सीना का। नंबर 1, सीना टैप आउट। देखिए गुंथर का फाइनल ओपोनेंट बनना तो तय था और उसी के साथ में गुंथर का जॉन सीना को टैप आउट करवाना भी तय था, लेकिन उसको एक ड्रामेटिक एंडिंग दी जा सकती थी जो कि दी नहीं गई। I mean, अगर जॉन सीना ने खुद ये वाली एंडिंग कही गई है कि मैं हंसते हंसते टैप आउट कर दूंगा तो ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाती। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जॉन सीना और गुंथर के मैच के दौरान सैमी ज़ेन के बच्चे को लुडविग कैसे न कैसे पकड़ के ले आते और जॉन सीना का टैप आउट करवाने के लिए बच्चे का सहारा लेते, जो चीज जॉन सीना का भी सर्कल कंप्लीट कर देती। जॉन सीना वहां पे टैप आउट करते और फिर सैमी ज़ेन के बच्चे को हक करते और ये चीज बताती कि एक फैन को बचाते बचाते उन्होंने अपना करियर गिव अप कर दिया। अगर इस तरीके से चीजें होती तो ट्रिपल एच को जो हेट मिला था वो भी शायद कम मिलता। जितना हेट अभी ट्रिपल एच को मिल रहा है वो बहुत ही ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि वो काफी लंबे टाइम तक अब टीवी पे नजर भी आने वाले हैं। रॉकी नेटफ्लिक्स की एनिवर्सरी आने वाली है और वहाँ पे भी उनको जम के बू किया जा सकता है। ऐसे में शायद वो वहाँ पे भी नजर नहीं आएंगे अंटिल कोई फेक स्टोरी बना के WWE अनरियल पे अपलोड कर दी जाए। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 मिस्टेक जो WWE ने किए जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर पे। अगर आपको कोई और मिस्टेक्स पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हालांकि अब जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता और जॉन सीना का करियर वैसे भी एक रिटायरमेंट टूर से नहीं जाना जाएगा। उनका करियर तो अपने आप में ही बहुत बड़ी हिस्ट्री होल्ड करता है, जिसको आप मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके फुल एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।